1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली एक कमसिन अभिनेत्री जो फूलों से नाजुक और सादगी से भरपूर नजर आती थीं। महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही ये दर्शकों के दिलों पर छा गईं और पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गईं। इन्होंने कुमार गौरव से लेकर अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, नसीरुद्दीन शाह और रजनीकांत जैसे एक्टर्स के साथ फिल्मों में जोड़ी बनाई और कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है। ये एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्रशिक्षित गायिका भी थीं और दर्जनों फिल्मों और एल्बम के लिए अपनी सुरीली आवाज में गाने गाए। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है, हो क्या तुमने भी सोचा है कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले फिल्म के सुपरहिट होने के बाद इनकी अगली लगभग सारी फिल्में फ्लॉप रहीं और इन पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। नाइफ बना दिया है मेरी जिंदगी को। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो छोड़ दो ये गाँव, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी से। क्या आपको पता है कि ये एक मशहूर संगीत घराने और फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं? इनके पिता और चाचा जहां देश के चर्चित क्लासिकल सिंगर थे, तो इनके दोनों भाई बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और इनकी बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रहीं। दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगे। क्या आप मानेंगे कि गुजरे दौर के एक दिग्गज अभिनेता के बेटे से प्यार करने की इन्हें ऐसी सजा मिली कि 15 साल की उम्र में ही ये टूटकर बिखर गईं और अगले 4 साल तक एक भी फिल्म में काम नहीं कर पाईं। तूने दिल तोड़ा कहाँ, लाके मुझे छोड़ा कहाँ, मरे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही, जिनका पहले पति से महज 1 साल में ही डिवोर्स हो गया और दूसरे पति की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, इनकी एक बहन को किडनैप कर मार डाला गया तो दूसरी बहन को डिप्रेशन में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जिनकी हड्डी टूट जाने से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर आ गई। ये सब क्या हो गया शेखर? हमें सब कुछ मिला, फिर एक झोंके ने हमारी तकदीर बदल दी। तो क्यों इस अभिनेत्री को अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेचना पड़ा? और क्यों रामायण वाली सागर फैमिली की वजह से इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के शो में हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर मूवी से लॉन्च होने वाली एक्ट्रेस विजेता पंडित की। जब से मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा तुझे। दोस्तों, विजेता की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। एक रेप्यूटेड फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बने कि देखते ही देखते ये दुखों तकलीफों में घिरती चली गईं। विजेता को जिंदगी में धोखे बहुत मिले, कुछ नसीब ने दिए तो कुछ लोगों ने। तो आज विजेता पंडित की जिंदगी की वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगी जो आप नहीं जानते होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके परिवार और शुरुआती जिंदगी के बारे में। विजेता का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण एक चर्चित क्लासिकल सिंगर थे और पंडित जसराज जैसे फेमस शख्स इनके सगे चाचा थे।
वैसे तो विजेता 3 भाई 4 बहन थीं, लेकिन इनमें से जाने माने नामों की बात करें तो इनके 2 भाई जतिन और ललित बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स थे, तो साथ ही इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रहीं। इनके एक और भाई थे मंधीर, जो कि बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही बने, और 2 बहनें थीं माया और संध्या। बेसिकली इनका परिवार हरियाणा के हिसार के पीली मंदोरी गांव से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में ये लोग मुंबई आ गए थे। संगीत घराने की होने की वजह से विजेता को भी बचपन से ही गाने का काफी शौक था और ये अक्सर उनके साथ गाया भी करती थीं। इसी तरह से महज 7 साल की उम्र में इन्होंने किशोर कुमार के साथ 2 गाने गाए, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। सत्तर 80 का दशक आते आते इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक मशहूर हीरोइन बन चुकी थीं और विजेता भी सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टियों के दिन उनके साथ फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करती थीं। इसी दौरान फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार की नजर इन पर पड़ी, जो उन दिनों प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर रहे थे और इसी से अपने बेटे कुमार गौरव को भी लॉन्च करने वाले थे। विजेता तब लगभग 14 साल की थीं जब राजेंद्र कुमार ने इन्हें अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। विजेता की फैमिली को ये ऑफर ठीक लगा और उन्होंने हामी भर दी। इस तरह टीनेजर विजेता की फिल्मों में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी लव स्टोरी और इसके नए एक्टर्स को रोशन तनेजा के 3 महीने की एक्टिंग क्लास को ज्वाइन करना था। इन्होंने ज्वाइन किया, जिसमें कि विजेता भी थी। इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया और इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पहाड़ों पर ही हुई और साल 1981 में ये मूवी रिलीज हुई। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना। इस रोमांटिक ड्रामा मूवी से 3 लोगों ने डेब्यू किया था। एक्टर के तौर पर विजेता पंडित और कुमार गौरव ने और प्रोड्यूसर के तौर पर राजेंद्र कुमार ने। वही जो तुम कर रहे हो। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं और तुम्हारा पीछा? Have you gone mad? मैं टांगे में तुमसे पहले आई हूँ। My foot, मैं आया था पहले। मैं कहती हूँ मैं आई थी। पहले मैं आया था। मैं आई थी। मैं आया था। मैं आई थी। वैसे तो इस फिल्म की कहानी घिसी पिटी प्रेम कहानी थी, लेकिन नए खूबसूरत चेहरों और मेलोडियस म्यूजिक की वजह से ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई और तब हर जगह इसी के गाने सुने जाते थे। फिल्म लव स्टोरी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसके साथ विजेता और गौरव की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। इस फिल्म के बाद इन दोनों को एक साथ काम करने के कई ऑफर्स आने लगे, तो साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता और गौरव के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देते। इसीलिए तो उन्हें घर जमाई चाहिए। वो मैं कभी नहीं बनूंगा। तो फिर क्या करेंगे बंटी? बताया जाता है कि तब विजेता कुमार गौरव के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थीं और इस चक्कर में इन्होंने कई फिल्मों के ऑफर्स भी ठुकरा दिए, जो इन्हें कुछ दूसरे एक्टर्स के साथ ऑफर हो रही थीं। वहीं दूसरी तरफ कुमार गौरव के पापा यानी राजेंद्र कुमार को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिन्होंने लव स्टोरी फिल्म में इसके ठीक उलट किरदार निभाया था। प्लीज मिस्टर राम, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, मैं आपकी बेटी को अपनी औलाद की तरह रखूंगा। पिंकी की भीख दे दीजिए मुझे। बंटी और पिंकी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। मैं उनकी खुशियों की फरियाद करता हूँ आपसे। बताया गया कि राजेंद्र कुमार ने बेटे कुमार गौरव को साफ कह दिया कि वो फिलहाल बस अपने करियर पर ध्यान दें और विजेता को भूल जाएं। कुमार गौरव भी करियर के शुरुआती मोड़ पर ही पिता से बगावत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विजेता से अलग होने का फैसला किया। मेरा पिंकी का कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। अब रोकना पड़ा। पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, वर्ल्ड टूर पे ले चलेंगे। तो बस चलते हैं। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो गया हूँ। हम आज से ही जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उनके इस फैसले से विजेता इतनी खफा हुई कि कुमार गौरव के साथ साइन की गई कई फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया, जो अलग अलग फिल्म मेकर्स की फिल्में थीं।
विजेता ने खुद एक इंटरव्यू में ये बातें बताई थीं। साल 1984 में जब कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शादी कर ली तो विजेता और परेशान हो गईं। बताते हैं कि इस गम में इन्होंने 4 साल तक फिल्मों में काम ही नहीं किया। हाँ, इस बीच साल 1982 में इन्होंने मोहम्मद रफी के साथ एक गाने को आवाज जरूर दी थी। खैर, 4 साल बाद 1985 में अनिल कपूर के साथ इनकी एक फिल्म आई मोहब्बत। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जो ठीक ठाक चली और इसके गाने भी पसंद किए गए। इसी साल यानी 1985 में विजेता पंडित की एक और फिल्म आई वफादार, जिसमें ये रजनीकांत के साथ नजर आईं। हालांकि ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिससे विजेता को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अरे रंगा क्या है? आज चल छैया में बैठकर तो खड़ी बातें करने। ये टाइम कौन का बस है, चल भाग। सुन रंगा, कहाँ जा रहा है? हम कहीं भी जाए, तू कौन होते हमको पूछने वाली? तेरी होने वाली पत्नी। हाँ, होने वाली पति, चल हट। 1985 में ही इनकी तीसरी फिल्म आई मिसाल, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके अगले साल 1986 में विजेता ने एक फिल्म साइन की कार थीफ, जिसमें देवानंद के बेटे सुनील आनंद हीरो थे, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था समीर मलखान ने, जिनसे फिल्म के दौरान ही विजेता का अफेयर हो गया और 19 साल की उम्र में विजेता ने इनसे शादी कर ली। लेकिन अफसोस, ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 1 साल बाद ही विजेता का डिवोर्स हो गया। यानी 14 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली विजेता ने पहले प्यार में पड़कर अपने करियर को भी खत्म कर दिया, उसका भट्टा बिठा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महज 19 साल की उम्र में शादी की और उसे भी तोड़ डाला। विजेता अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से डील कर रही थी कि इसी बीच इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा एक बड़ी ट्रॉमा में फंस गईं। दरअसल सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार से शादी करना चाहती थीं, पर वो मना करते आ रहे थे। तभी 1985 में हार्ट अटैक से संजीव कुमार की डेथ हो गई और सुलक्षणा, जो अभी तक बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रही थीं, वो उनकी मौत से डीप डिप्रेशन में चली गईं। ऐसे में अब अपनी दीदी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी विजेता पर ही आ गई और डॉक्टर के पास सेशन के लिए ले जाने से लेकर घर में देखभाल भी विजेता करती रहीं। खैर, इस सब से थोड़ा उभरी तो साल 1987 में एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया जो थी जीते हैं शान से। इस फिल्म में संजय दत्त इनके अपोजिट हीरो थे, लेकिन इसमें विजेता का किरदार बेहद छोटा था। तुम्ही मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाया। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, तुम ही मेरे देवता हो, क्योंकि तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। इसी साल यानी 1987 में ही विजेता ने एक बंगाली फिल्म अमर संगी में काम किया, तो साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी एक और फिल्म आई दीवाना तेरे नाम का। जब से मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा तुझे। वैसे तो विजेता इसमें लीड रोल में थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और विजेता के करियर को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर 1988 में विजेता की एक फिल्म अफसर रिलीज हुई, जिसमें करण कपूर इनके साथ थे, पर यह फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। इसी साल विजेता जलजला नाम की एक और फिल्म में नजर आई, जिसमें इनके अलावा 3 और एक्ट्रेसेस थीं और इनका रोल बेहद छोटा रहा। तुम क्या समझते हो, मैं खुशी से फांसी लगा रही हूँ? मैं मजबूर हूँ। क्यों? वो बाप बेटा दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं। एक बार पहले भी तुमने मुझे बचाया था, इस बार भी बचा लो। 1988 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई आग के शोले, जिसे गौतम भाटिया ने प्रोड्यूस किया था और विजेता ने इसके कुछ गानों को भी आवाज दी थी, पर यह लो बजट फिल्म डिजास्टर साबित हुई।
मैं क्या करूं भगवान मेरा बालम बिगड़ा है, मैं क्या। इसके 2 साल बाद 1990 में विजेता ने एक और फिल्म कसम धंधे की में काम किया था, जिसके प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर्स भी वही थे जिन्होंने फिल्म आग के शोले में काम किया था। इस फिल्म में भी एक्टिंग के साथ विजेता ने एक बार फिर कुछ गाने गाए। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप ही रही और विजेता को निराशा हाथ लगी। महलों का दुल्हा झोपड़। साल 1990 में ही बतौर लीड एक्ट्रेस विजेता की एक फिल्म आई प्यार का तूफान, जिसमें आदित्य पांचोली इनके अपोजिट हीरो थे, पर यह फिल्म भी नहीं चल सकी। 1990 में ही इनकी एक और फिल्म आई वफा, जिसमें इनके साथ फारूक शेख जैसे मजे हुए कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फ्लॉप ही कहलाई। दिल तोड़ा लाके मुझे छोड़ा मर गए। इस तरह अपना एक्टिंग करियर ना चलता देख विजेता अपने म्यूजिशियन भाइयों जतिन ललित के स्टूडियो जाने लगी और वहां उन्हीं के साथ म्यूजिक कंपोजिशन और सिंगिंग में काम करने लगी। वहीं पर विजेता की मुलाकात हुई जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से, जो इनके भाइयों जतिन ललित के दोस्त थे और घर भी आना जाना था। मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर परिवार की मर्जी से साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। विजेता इस बीच कुछ फिल्मों के लिए गाने भी गाती रहीं। विजेता ने अपने पति आदेश श्रीवास्तव के पॉप एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में एक पॉप सिंगर के तौर पर भी अपना डेब्यू किया। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना अरे यारों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली थी। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नगमे जवां। इसके आगे के सालों में 1993 में इन्होंने फिल्म कभी हाँ कभी ना, साल 1998 में साजिश, 2004 में देव और साल 2006 में चिंगारी फिल्म के लिए भी गाने गाए, तो साथ ही कुछ बंगाली फिल्मों में भी आवाज दी। छम छम नुपुर बाजे रे, छम छम नुपुर बाजे नुपुर। लेकिन साल में 2-3 गाने मिल जाना नाकाफी था। दरअसल उस समय इंडस्ट्री में अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति जैसी फीमेल सिंगर्स ने भी आगाज किया था और अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच उन्हें टक्कर देना विजेता के लिए इतना आसान नहीं था। जब इनका सिंगिंग करियर भी कुछ खास नहीं चला तो ये बेहद निराश हो गईं और धीरे धीरे काम करना कम कर दिया। हालांकि इसी बीच इनके और आदेश श्रीवास्तव के 2 बच्चे हुए और ये उनकी परवरिश में भी बिजी रहने लगी। तब बॉलीवुड में इनके पति का काम शानदार चल रहा था और इनकी एक खुशहाल फैमिली थी। पर इसी बीच साल 2002 में विजेता के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई, जब सुलक्षणा पंडित फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगीं और अपना खर्च चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब विजेता ने काफी कोशिश करके सुलक्षणा का घर बेचवाया, उन्हें पैसे दिलवाए और साथ ही उन्हें अपने घर ले आईं ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। बाद में पता चला कि सुलक्षणा पंडित की मानसिक हालत जब खराब थी तब गिरने से उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी, जिससे उनके 4 ऑपरेशन हुए थे और वो लंबे समय तक व्हील चेयर पर रही थीं। इस बुरे दौर में विजेता ही अपनी बहन का सहारा बनी थी और उनकी देखभाल की थी। खैर, आगे की बात करें तो विजेता के पति आदेश श्रीवास्तव ने इन्हें बताया कि उनका काम चूंकि अच्छा चल रहा है, इसलिए अब वो अपने छोटे से फ्लैट को छोड़कर बड़े बंगले में जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मुंबई में एक बंगलो देख भी लिया है और उसकी डील भी फाइनल कर दी है। विजेता इस खबर से बेहद खुश हुई। ये साल 2010 के कुछ पहले की बात रही होगी। तभी साल 2010 में विजेता को अपने पति आदेश के बारे में एक ऐसी बात पता चली कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आदेश श्रीवास्तव को ब्लड कैंसर हो गया था, जो कि हाई स्टेज पर पहुंच चुका था। आनन फानन में उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और फिर यूएस ले जाना पड़ा। देखते ही देखते कैंसर के इलाज और यूएस आने जाने में इतना पैसा खर्च हो गया कि विजेता का परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। धीरे धीरे घर की सारी महंगी एसेसरीज बेचनी पड़ी, जिसमें विजेता ने पहले अपने पति की मर्सिडीज कार बेची और फिर अपनी कार भी बेच दी।
आदेश श्रीवास्तव का एक स्टूडियो था। विजेता ने उसे रेंट पर दिया, लेकिन आगे और पैसों की जरूरत पड़ी। तब विजेता ने उन लोगों से कांटेक्ट किया जिनसे आदेश बंगला खरीद रहे थे और उन्हें 1,65,00,000 रुपए दे भी चुके थे। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि फेमस रामायण सीरियल के मेकर्स सागर फैमिली थी। आदेश श्रीवास्तव ने इस फैमिली के मोती सागर से इस बंगलों की डील की थी। विजेता पंडित ने मोती सागर से अपने पति की पूरी कंडीशन बताई कि वो कितने ज़्यादा बीमार हैं और किस तरह से इन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो घर फाइनल किया था, डील फाइनल किया था इनके पति ने, उसको फ़िलहाल वो रद्द करें और इनके पैसे वापस कर दें, जिससे कि अपने पति के कैंसर के इलाज को ये आगे करवा सकें। लेकिन उन पैसों को वापस करने से मोती सागर ने बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद विजेता काफ़ी निराश हुई। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपने परिवार के कुछ सदस्यों और कुछ जानने वालों से इन्होंने कर्ज लिया और अपने पति के इलाज को आगे बढ़ाया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आदेश श्रीवास्तव का कैंसर क्योर नहीं हो सका और 5 साल चले लंबे इलाज के बाद साल 2015 में 51 साल की उम्र में आदेश श्रीवास्तव की डेथ हो गई। पति के निधन के बाद अब विजेता पंडित को अकेले ही अपने दोनों बच्चों अवितेश और अनिमेश की परवरिश करनी थी और बड़ी बहन सुलक्षणा का भी ख्याल रखना था। साथ ही ये तब भारी आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं, क्योंकि लंदन, यूएस और कनाडा जाकर आदेश का इलाज करवाने में इनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और ये भारी कर्ज में भी डूब गई थीं। यही वो दौर रहा जब विजेता भी अपनी बड़ी बहन की तरह डिप्रेशन में चली गईं। विजेता के मुताबिक फिर इन्हें इनके मरहूम पति आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी मिलने लगी और उसी पैसे से इन्होंने अपना घर चलाया और बच्चों की परवरिश की। विजेता एक बार फिर से खड़ी हुई और इस मुश्किल समय का डटकर सामना किया। खैर, समय बीत रहा था और विजेता के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। गुजरते वक्त के साथ इनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही थी। तभी पति की मौत के 3 साल बाद साल 2018 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फिर से इनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। दरअसल इनकी एक बहन संध्या पंडित, जो कि नवी मुंबई में रहती थीं, वो अचानक गायब हो गईं। 1 महीने तक पूरा परिवार परेशान रहा और पुलिस तलाश करती रही। पता चला कि वो आखिरी बार घर से गोल्ड और पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए निकली थीं, लेकिन फिर वापस ही नहीं आई। 1 महीने बाद पता चला कि विजेता की बहन का मर्डर हो गया है और नवी मुंबई से उनका कंकाल पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी बात ये कि उन्हीं के बेटे पर इस मर्डर का शक पुलिस ने जताया और उसे हिरासत में ले लिया। विजेता एक बार फिर सगी बहन की मौत से टूट गई थीं, लेकिन परिवार पर आ रही इन तमाम मुश्किलों का वो सामना करती रहीं। लेकिन इस सब के बीच अपने करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाईं। करियर की शुरुआत में जहां इन्होंने खुद कुछ गलतियां की थीं, तो बाद में परिवार पर आ रही मुसीबतों की वजह से इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। फिलहाल की बात करें तो अब इनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने पिता के म्यूजिक फील्ड में ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दीदी सुलक्षणा भी इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो कम ही सामने आती हैं। पिछले कुछ सालों में विजेता ने एक बार फिर से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कुछ एल्बम के लिए गाने गाए हैं। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है, हो क्या तुमने भी सोचा है कुछ। विजेता आगे भी काम करना चाहती हैं और अपने परिवार के संगीत विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अब इनकी जिंदगी में कोई और मुसीबत न आए और ये अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो चलिए एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।